हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की सेकंड क्लास करेंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि रेट कैसे डिसाइड होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। इसमें हमने देखा कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। अब हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू का डेप्रिशिएट होना। हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट तब करती है जैसे अगर $1 70 से $1 80 का हो जाए। तो मतलब जो डॉलर पहले 70 में मिलता था अब 80 में, मतलब हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई। तो इसे कहा जाता है इट इज़ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फिर और वी कैन से इट इज़ इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, और वी कैन से इट इज़ इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारी करेंसी में डॉलर का प्राइस पहले ₹70 था और अब वो ₹80 हो गया। सो इट इज़ इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। इट टेक प्लेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर हम एप्रिसिएशन पे आएँ तो डेफिनेशन वही रहती है। डेफिनेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, बस उसकी अपोजिट हो जाती है। अब एप्रिसिएशन इज़ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और वी कैन से डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। वही इट टेक प्लेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे $1 70 से 60, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना। देखिए, पहले $70 में मिलता था, अब 60 में मिलता है, मतलब रुपी जो है वो मजबूत हुआ है, हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा हो गई है। दिस इज़ नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब हम अगली टर्म पे आते हैं, डीवैल्यूएशन। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में कोई फ़र्क नहीं है। डीवैल्यूएशन इज़ इक्वल टू डेप्रिसिएशन, पर ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होती है। अगर आप डेफिनेशन भी देखें, इट इज़ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और वी कैन से इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। और यहाँ पे भी $1.70 से $1.80 का हुआ है। बस फ़र्क क्या है कि इट टेक प्लेस इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर फ्लेक्सिबल में इंडिया की करेंसी टूटती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, और फिक्स में टूटती है तो उसे डीवैल्यूएशन कहेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इट इज़ सेम एज एप्रिसिएशन। बस फ़र्क क्या है कि रीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होती है, मतलब जहां हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, और एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करा जा रहा है। अब हम देखते हैं अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में इंक्रीज इन डिमांड है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आइए ज़रा देखते हैं। अब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। अब डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होके $D से D1 हो गया। तो कई लोगों के सवाल में आएगा, मन में ये सवाल आएगा कि डिमांड इंक्रीज़ क्यों करें। तो डिमांड इंक्रीज़ के रीज़न क्या हो सकते हैं? अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, अगर हम बाहर टूरिज़्म ज़्यादा करें, अगर हम बाहर यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ज़्यादा भेजें, और अगर हम बाहर अगर हम बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। तो ये वो सोर्सेस हैं जिस वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो हमारी जो डिमांड है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर सकती है। अब देखिए, जब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करी तो क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गई, इक्विलिब्रियम रेट E1 हो गया, और रेट R1 हो गया। अब रेट बढ़ गया, मतलब जो $1 पहले 70 का था वो $1 80 का हो गया। तो अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं तो ये क्या होता है, ज़रा सोचिए। $1 पहले ₹70 में मिल रहा था, अब $1 80 में मिल रहा है, और ये क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से रेट है तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो क्या होगा बच्चे, ये सोचो, बताओ ज़रा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं। दिस इज़ डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट कर रही है। तो हाँ, इंक्रीज़ इन डिमांड से हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट कर जाती है। आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। अब अगर हम देखें इसका एकदम अपोजिट
डायग्राम दैट इज़ डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड में डिक्रीज है मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मतलब रीज़न जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। मान लीजिए कि इंपोर्ट्स कम हो गए, फॉरेन टूर करना हमने कम कर दिया, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हमने कम कर दिए, बाहर इन्वेस्टमेंट कम कर दी, तो रेट हो गया R/R1। अब यहाँ क्या हुआ है कि $1 जो पहले 70 का था वो $1 60 का हो गया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो इसे हम कहेंगे एप्रिसिएशन। दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर इंक्रीज इन सप्लाई हो जाए, कि सप्लाई बढ़ गई है फॉरेन एक्सचेंज की, तो देखिए इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसके रीजंस हो सकते हैं अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, अगर बाहर से आने वाला यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बढ़ जाए, अगर इंडिया में आने वाले टूरिस्ट बढ़ जाएं, अगर इंडिया में होने वाली FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि सप्लाई कब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, $S से $S1। इक्विलिब्रियम E से E1 हो गया, क्वांटिटी Q से Q1 हो गई और रेट फॉल कर गया, रेट 70 से 60 हो गया। अब अगर रेट 70 से 60 हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर रही है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दिस इज अ केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये जो फोर्थ केस है ये है डिक्रीज इन सप्लाई। इसका डायग्राम आप लोगों ने ट्राई करना है। आप लोगों ने इसका रिजल्ट क्या होगा, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये कमेंट्स में लिखना है। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर